नमस्कार। टारगेट आरपीसी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक योजना, जिसे शॉर्ट में SVS भी बोलते हैं। कौन सी योजना दोस्तों? स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक योजना, SVS भी से बोलते हैं। इसकी घोषणा 20 अगस्त 2021 को की गई दोस्तों। कब की गई? 20 अगस्त 2021 को। तब मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत। इस योजना का आरंभ कब से हुआ दोस्तों? 5 अक्टूबर 2021 से। कब हुआ दोस्तों? 5 अक्टूबर 2021 से। यानी ये कौन से सत्र की है दोस्तों? ये है 2021-22 की। कौन सा वित्त वर्ष है दोस्तों, या कौन सा सत्र है? 2021-22 से। इसमें जो लाभान्वित छात्र है दोस्तों कितने हैं? 500। कितने हैं दोस्तों? टोटल 500। विदेश में जाने वाले जो छात्र दोस्तों उनकी संख्या है 150, और देश में रहने वाले या देश के जो विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले हैं उनकी है 350, यानी 350। दोस्तों, इसमें एक कंडीशन है, 500 सीटों में से 30% सीट श्रेणी E1। अपन पढ़ेंगे दोस्तों आगे श्रेणी E1, E2, E3 क्या है। तो जो दोस्तों 500 में से 30% सीट है वो E1 श्रेणी के लिए आरक्षित होगी। किसके लिए दोस्तों? पहले प्रायोरिटी किसे दी जाएगी? प्राथमिकता वो दी जाएगी E1 श्रेणी को। और कितनी % सीटें आरक्षित है? 30% सीटें। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी लाइन? ये वाली, 30% सीटें। यदि E1 श्रेणी के जो स्टूडेंट है वो अनुपस्थित रहते हैं तो उस श्रेणी में उसे सामान्य रूप से भरा जाएगा। दोस्तों, विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल के वैश्विक रैंकिंग में सूचीबद्ध 1 से 50 विश्वविद्यालय, मतलब जिनकी रैंक 1 से 50 है। और कौन से वाले दोस्तों? जो राज्य सरकार ने उसकी एक सूची दे रखी है। जो 50 विश्वविद्यालय हैं केवल उनके लिए ही। ऐसा नहीं कि किसी भी संस्था ने रैंकिंग जारी कर दी उसके अकॉर्डिंग नहीं दोस्तों। जो रैंकिंग राजस्थान सरकार द्वारा दी गई है उनके द्वारा ही उनमें अगर एडमिशन लेते हैं तभी इस छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। कितने दोस्तों? कुल कितने विश्वविद्यालय हैं? 50 विश्वविद्यालय, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, ये इनमें सम्मिलित है। राष्ट्रीय स्तर पे है दोस्तों NIRF, जो भारत की एक संस्था है। NIRF जो रैंकिंग जारी करती है विश्वविद्यालय की, उसमें सूचीबद्ध टॉप 50 विश्वविद्यालय। इस योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? राजस्थान के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। यानी दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है उस पर भी 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं, और जो राष्ट्रीय स्तर है उस पर भी 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दोनों में ही कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं? 50-50। दोस्तों, अब श्रेणियाँ कौन सी दोस्तों? आय की दृष्टि से। किस दृष्टि से? आय की दृष्टि से श्रेणियाँ हैं। पहली श्रेणी है E1 में 0 से 8 लाख तक, यानी जिसमें 100% सरकार भुगतान करेगी। कितना दोस्तों? 100% भुगतान करेगी। किस श्रेणी के लिए? 0 से 8 लाख के लिए। श्रेणी E2 में 8 से 25 लाख। उस स्थिति में जो राज्य सरकार है वो 85% भुगतान करेगी, कुछ जो कुल खर्च है उसका। और E3 श्रेणी, जिसमें 25 लाख से अधिक इनकम है, चाहे माता पिता की हो, स्वयं की हो, या परिवार की हो, किसी भी प्रकार से, तो उस स्थिति में 70% भुगतान राजस्थान सरकार करेगी। इसकी अवधि देख लेते हैं दोस्तों। अवधि मोस्ट इंपोर्टेंट है। पोस्ट डॉक्टरल कोर्स के लिए केवल 1.5 वर्ष तक की दी जाएगी अधिकतम। ये अधिकतम है दोस्तों, अधिकतम 1.5 वर्ष के लिए। यदि आप पोस्ट को डॉक्टरल कोर्स कर रहे हैं तो 1.5 वर्ष तक ही राज्य सरकार भुगतान करेगी। PhD दोस्तों, PhD के लिए 3 वर्ष तक अधिकतम। ये अधिकतम है दोस्तों, अधिकतम 3 वर्ष के लिए। PhD यदि आप कर रहे हैं तो 3 वर्ष के लिए अधिकतम सरकार भुगतान करेगी। स्नातकोत्तर के लिए अधिकतम 2 वर्ष के लिए, और स्नातक के लिए अधिकतम 4 वर्ष के लिए। याद रखना दोस्तों, जो स्नातकोत्तर है जो दोस्तों उसके लिए 2 वर्ष है, और जो स्नातक है दोस्तों उसके लिए 4 वर्ष है दोस्तों। एक ये PG के लिए 2 वर्ष और UG के लिए 4 वर्ष। MBBS के लिए 4.5 वर्ष अधिकतम है दोस्तों, 4.5 वर्ष। और किसके लिए है? MBBS के लिए। केवल कि MBBS के लिए ही 4.5 वर्ष है, और अधिकतम यही है, और न्यूनतम है 1.5 वर्ष। यानी न्यूनतम भुगतान करेगी 1.5 वर्ष के लिए, और अधिकतम करेगी दोस्तों 4.5 वर्ष के लिए। 1.5 वर्ष के लिए है पोस्ट डॉक्टरल, और 4.5 वर्ष के लिए है MBBS। PhD के लिए 3 वर्ष है, स्नातकोत्तर के लिए 2 वर्ष है, स्नातक के लिए 4 वर्ष है, और MBBS के लिए 4.5 वर्ष है। अब है दोस्तों पात्रता क्या क्या रहेगी? ये राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। जो लाभार्थी है वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए,
उसकी आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, 35 वर्ष से आयु कम होनी चाहिए। अकादमिक उत्कृष्टता 60% से अधिक है। इक्विलेजेंट ग्रेड यानी जो दोस्तों जो ग्रेड दी जाती है उसमें उसके अनुसार जो इसके समानांतर होनी चाहिए। जो ग्रेड है वो फर्स्ट ग्रेड यानी फर्स्ट लेवल की जो 60% है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। दोस्तों इसमें द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व अंतिम सेमेस्टर में अध्ययनरत विद्यार्थी भी पात्र होंगे। यदि आप पहले से ही कोई कोर्स कर रहे हैं और उस कोर्स में आप दोस्तों 2 साल निकल गए यानी आपके 4 सेमेस्टर हो गए और आप 5वां सेमेस्टर पढ़ रहे हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों ये अंतिम सेमेस्टर में अध्ययनरत विद्यार्थी भी इसके लिए पात्र है। रैंकिंग समानांतर होने पर वरीयता क्रम यानी दोस्तों यदि 2 विद्यार्थियों की रैंकिंग समान है तो उस स्थिति में किस प्रकार से उनका चुनाव किया जाएगा या उनका चयन किया जाएगा दोस्तों। तो पहले है पोस्ट डॉक्टरल दोस्तों, पहला है पोस्ट डॉक्टरल, उसके बाद है दोस्तों पीएचडी, उसके बाद है पीएचडी, फिर है पीजी, फिर है यूजी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहले प्राथमिकता किसे जाएगी, पोस्ट डॉक्टरल को, उसके बाद पीएचडी, फिर पीजी और फिर यूजी। कोर्स व मेरिट समान होनी पड़े यानी दोस्तों यदि 2 व्यक्तियों की या 2 विद्यार्थियों की जो रैंक है वो समान है और उनका कोर्स भी समान है, उस स्थिति में दोस्तों जिसकी आयु अधिक होगी यानी अधिक आयु क्रम से मान्यता दी जाएगी यानी अधिक आयु क्रम से यानी जिसकी आयु अधिक होगी उसको मान्यता दी जाएगी। जैसे दोस्तों एक की आयु 23 वर्ष है और एक की 25 वर्ष है तो जो मान्यता है दोस्तों वो 25 वर्ष वालों को दी जाएगी। अंतिम चयन समिति के अध्यक्ष दोस्तों, अंतिम चयन समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, या तो अतिरिक्त मुख्य सचिव होंगे या प्रमुख शासन सचिव होंगे या शासन सचिव उच्च शिक्षा विभाग। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान रखना, उच्च शिक्षा विभाग। कौन सा दोस्तों, उच्च शिक्षा विभाग। परिवार स्वयं की आय 3 लाख से अधिक होनी चाहिए। यदि परिवार की या स्वयं की आय जो है अगर 3 लाख से अधिक है तो उस स्थिति में आईटीआर बढ़ना अनिवार्य है दोस्तों। क्या है, आईटीआर बढ़ना अनिवार्य है और अनिवार्य रूप से देनी होगी और अधिकतम कितनी, 3 वर्ष के लिए। याद रख सकते हैं दोस्तों, किस प्रकार याद रख सकते हैं, जो आय है दोस्तों, जो आय है वो भी 3 लाख है, वो भी कितनी है दोस्तों, 3 लाख। आय भी 3 लाख है और अधिकतम देनी भी कितनी है, 3 वर्ष की। ये याद रख सकते हैं दोस्तों, जो परिवार की आय है अधिकतम 3 लाख है और देनी भी कितनी है, 3 वर्ष की। एक परिवार केवल एक ही लाभार्थी, मतलब एक परिवार से केवल एक ही लाभार्थी है, किंतु E1 व E2 श्रेणी में दोस्तों, E1 व E2 श्रेणी में जो पहली संतान है दोस्तों उसको लाभ मिलने के बाद आवेदन सूची में अगर दूसरा आवेदन, जो पहली संतान है दोस्तों वो लाभ ले चुकी है और यदि दूसरा आवेदन पुत्री करती है यानी जो विद्यार्थी है वो लड़की है, दूसरा आवेदन करते वक्त तो ही लाभ दिया जाएगा। यानी एक परिवार से केवल एक को ही लाभ दिया जाएगा यदि एक E1 व E2 श्रेणी, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, E1 व E2 श्रेणी के जो विद्यार्थी है यदि उनमें से पहला लाभ ले चुका है यानी वो कोर्स पूरा कर चुका है यानी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका है, उस स्थिति में क्या दोस्तों, आवेदन, यदि दूसरा आवेदन पुत्री का होता है, किसका दोस्तों, पुत्री का होता है, यदि दूसरा आवेदन पुत्री का होता है तो वो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों और उसके लिए वो लाभार्थी बन सकते हैं। अधिकतम छात्रवृत्ति दोस्तों, अधिकतम छात्रवृत्ति की बात करें तो E1 श्रेणी के लिए 50 लाख या 100%, यानी या तो जो भी है या तो 50 लाख है या 100% है। यानी दोस्तों जैसे कोई E1 श्रेणी का विद्यार्थी है और उसके कुल खर्च कितना है, 35 लाख, कितना है, 35 लाख, तो सरकार 50 लाख नहीं देगी, वो केवल 35 लाख ही देगी। और यदि किसी विद्यार्थी के दोस्तों 55 लाख आ गई, कितने दोस्तों, 55 लाख, तो उस स्थिति में दोस्तों गवर्नमेंट केवल 50 लाख की देगी। कितना देगी दोस्तों, केवल 50 लाख की। और यदि 35 लाख खर्चा आया तो 35 लाख की देगी। यदि 55 लाख आया दोस्तों तो गवर्नमेंट केवल 50 लाख की देगी और 5 लाख विद्यार्थी को स्वयं को देने होंगे। E2 श्रेणी में दोस्तों 42.5 लाख या 85%, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और E3 श्रेणी के लिए 35 लाख या 70%। दोस्तों लिविंग एक्सपेंस इसमें E1 श्रेणी और E2 श्रेणी दोनों के लिए है दोस्तों, E3 श्रेणी के लिए नहीं है। यदि विदेश में है तो 1 लाख रुपये प्रति माह, यदि देश में है तो 25,000 रुपये प्रति माह, ये अधिकतम है दोस्तों। E2 श्रेणी में विदेश में 50,000 रुपये प्रति माह और देश में 15,000 प्रति माह। E3 श्रेणी के लिए दोस्तों कोई देय नहीं है, लाभ आवेदन की तिथि से ही, यानी
दोस्तों जैसे जो गवर्नमेंट है वो कैसे आवेदन करेगी, पहले तो आपको ही पैसे जमा कराने पड़ेंगे दोस्तों, फिर आप अप्लाई करेंगे, फिर आपका चयन आएगा। यदि आपको चयन होता है दोस्तों तो गवर्नमेंट उसका पे करेगी, लेकिन पे किस तारीख से करेगी दोस्तों, जैसे आपने मान लिया कि आपने आवेदन 20 मार्च से ही कर दिया और आपका जो खर्च है दोस्तों वो 20 मार्च से ही, और आपका चयन हुआ दोस्तों जून में। कब हुआ? जून में। लेकिन जो दोस्तों गवर्नमेंट आपको पैसा देगी वो 20 मार्च से ही देगी, जो भुगतान करेगी दोस्तों वो 20 मार्च से ही करेगी। तो दोस्तों ये थी स्वामी विवेकानंद योजना, जिसे SVS भी बोलते हैं, जो देश और विदेश दोनों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है दोस्तों। एक बार पुनः देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक योजना, SVS इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसकी घोषणा 20 अगस्त 2021 को की गई। और कौन सा सत्र था दोस्तों? 2021-22। आरंभ 5 अक्टूबर 2021 से हुआ। कुल विद्यार्थी 500 है, विदेश में 150 और देश में 350। 500 में से 30% सीट E1 श्रेणी के लिए रिजर्व्ड है। विद्यालय दोस्तों 50 अंतर्राष्ट्रीय और 85 राष्ट्रीय, और इसका उद्देश्य है दोस्तों राजस्थान के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। आय की श्रेणियाँ E1, E2, E3। E1 0 से 8 लाख, E2 8 से 25 लाख और E3 25 लाख से अधिक। यानी जो दोस्तों भुगतान किया जाएगा 100% E1 के लिए, E2 के लिए 85% और E3 के लिए 70%। अवधि है दोस्तों इसको 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहली है पोस्ट डॉक्टरल 1.5 वर्ष, PhD में 3 वर्ष, स्नातकोत्तर में 2 वर्ष, स्नातक में 4 वर्ष और MBBS में 4.5 वर्ष। दोस्तों पात्रता क्या है? राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए, अकादमिक उत्कृष्टता 7% या इसके समानांतर ग्रेड, द्वितीय तृतीय चतुर्थीय अंतिम सेमेस्टर का विद्यार्थी भी इसके लिए क्या है? पात्र है दोस्तों। रैंकिंग में समान वृत्तियाँ होने के क्रम पर पहले पोस्ट डॉक्टरल, फिर PhD, फिर PG और फिर UG। और दोस्तों इसमें भी जो कोर्स और मेरिट समान है तो उसमें जिसकी आयु अधिक होगी उसे मान्यता या उसका चयन किया जाएगा। अंतिम चयन समिति का अध्यक्ष दोस्तों या तो अतिरिक्त मुख्य सचिव होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, मुख्य सचिव नहीं होगा। यदि पूछ ले कि कौन हो सकता है और उसमें 4 ऑप्शन दे दे, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कौन सा? उच्च शिक्षा विभाग। तो उस स्थिति में क्या होगा दोस्तों? उस स्थिति में दोस्तों जो मुख्य सचिव है उसका अध्यक्ष नहीं हो सकता है। क्या है दोस्तों? मुख्य सचिव इसका अध्यक्ष नहीं हो सकता है। परिवार की आय जो दोस्तों यदि 3 लाख से अधिक है तो उसके लिए ITR अनिवार्य रूप से देनी होगी और अधिकतम 3 वर्ष की देनी होगी। एक परिवार में एक ही विद्यार्थी इसका लाभ ले सकता है, लेकिन यदि E1 श्रेणी व E2 श्रेणी के हैं और पहला विद्यार्थी लाभ ले चुका है और दूसरा जो आवेदन करता है वो यदि लड़की है, विद्यार्थी जो लड़की है या पुत्री है तो वो लाभ ले सकती है। इसकी जो छात्रवृत्ति है दोस्तों प्रतिवर्ष अधिकतम 50 लाख है प्रतिवर्ष। दोस्तों याद रखना है ये कैसी है? प्रतिवर्ष। किस प्रकार की है दोस्तों? प्रतिवर्ष। E1 श्रेणी के लिए 50 लाख या 100%, E2 श्रेणी के लिए 42.5 लाख या 85%, E3 के लिए 35 लाख या 70%। लिविंग एक्सपेंस यानी रहने खाने के लिए दोस्तों E1 श्रेणी में 1 लाख रुपये प्रतिमाह विदेश में और देश में 25,000 रुपये प्रतिमाह, E2 श्रेणी में विदेश में 50,000 रुपये प्रतिमाह और देश में 15,000 रुपये प्रतिमाह। E3 श्रेणी के लिए कोई देय नहीं है दोस्तों, और ये जो लाभ है वो आवेदन की तिथि से ही मान्य है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई योजना के साथ।